अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज के अहम खबरें। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मंगल के रोज़ अपने इजरायली हम मनसब बेंजामिन नेतन्याहू का दिवाली की मुबारकबाद पर शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी आने वाले बरसों में भी फलती फूलती रहेगी। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को इनकी सालगिरह पर भी दिली मुबारकबाद पेश की और इनकी अच्छी सेहत और कामयाबी की दुआ की। जापान की हस्ब इक़्तिदार लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा सनाए ताकीची पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कामयाबी हासिल करके मुल्क की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गई है। ताकाची ने आज बरोज़ मंगल 465 नशिस्तों पर मुश्तमिल ऐवान ज़ेनी से 237 वोट लेकर अक्सरियत हासिल कर ली है। कमज़ोर इख्तियारात वाले ऐवान बाला से भी मंजूरी हासिल करने के बाद आज मंगल की शाम उन्होंने जापान की 104वीं वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हलफ ले लिया। उन्होंने गुज़िश्ता महीने इंतखाबी नाकामियों की जिम्मेदारी कबूल करके मुस्तफ़ी होने वाले वज़ीर-ए-आज़म शिगेरो इशिबा की जगह संभाली और हालिया 5 सालों में जापान की 5वीं वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई है। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मंगल को जापान की वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर सनाए ताकीची को दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि वो दोनों अक़वाम के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। पार्लियामेंट में दोबारा इंतखाबात के बाद सनाए ताकीची आज मंगल को जापान की अगली वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गई। वो ये ओहदा संभालने वाली पहली खातून भी है। अपर हाउस ने ताकीची को जापान की अगली वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर चुना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, जापान की वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर सनाए ताकीची को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं भारत जापान खुसूसी स्ट्रैटेजिक और आलमी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने का ख्वाह हूँ। हमारे गहरे होते ताल्लुकात हिंद बहरकाल और इससे बाहर अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए बहुत अहम हैं। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आज मंगल के रोज़ मोतीकी नोशिमित्सु को जापान का वज़ीर ख़ारजा मुक़र्रर होने पर मुबारकबाद पेश की और इस बात पर जोर दिया कि वो दोनों ममालिक के दरमियान खुसूसी स्ट्रैटेजिक और आलमी शराकतदारी को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। गाज़ा में जारी जंगबंदी के एक अहम सालिस मुल्क कतर के अमीर ने इसराइल पर जारी जंगबंदी के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है। शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने आज मंगल को शूरा कौंसिल के कानून साज इदारे से सालाना खिताब करते हुए कहा कि हम फ़लस्तीन में इसराइली खिलाफ वर्जियों की सख्त मज़म्मत करते हैं। इससे कल फ़लस्तीनी मज़ामती ग्रुप हमास ने भी बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया था कि वो इसराइल पर दबाव डालें कि वो गाज़ा में जंगबंदी का एहतराम करें। इसराइली फ़िदाई हमलों में जंगबंदी के मुआहदे के बाद से अब तक तकरीबन 100 फ़लस्तीनी हलाक और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। गाज़ा में पेश आए हालिया तशद्दुद के वाक़यात के बाद अमेरिका के मशरिक़ सतह के लिए खुसूसी नुमाइंदों ने वज़ीर-ए-आज़म इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। खबरसां इदारे AP, रॉयटर्स और AFP की रिपोर्ट्स के मुताबिक आज हुए वाक़यात के बाद अमेरिकी सालिसी में हुए जंगबंदी के मुआहदे के लिए ख़तरात पैदा हुए। ये मुलाकात इसराइल की जानिब से करीम शालूम बॉर्डर को दोबारा सामान की तरसील के लिए खोलने के बाद सामने आई है। एक सिक्योरिटी एहलकार और इमदादी इदारे के सोर्स ने बताया कि इतवार को 2 इजरायली फ़ौजियों की हलाकत के बाद रास्ता आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। इस वाक़े के जवाब में इसराइल ने गाज़ा में हमास के ठिकानों पर दर्जनों हमले किए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के मुताबिक इन हमलों में 153 टन बम इस्तेमाल किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के तर्जुमान शोश बैडरसन का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ और मुशीर जैरेड कुशनर ने आज नेतन्याहू से मुलाकात में खित्ते में हो रही सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। फ्रांस के साबिक़ सदर निकोलस सरकोजी को 2007 में सदारती इंतखाबात के लिए लीबिया से फंड्स लेने के जुर्म में जेल भेज दिया गया। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक दायां बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले और 2007 से 2012 तक मुल्क के सदर रहने वाले निकोलस सरकोजी को सितंबर में अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए लीबिया के रहनुमा कर्नल मोअम्मर गद्दाफ़ी से मुजरिमाना साजिश के तहत रकूम हासिल करने के जुर्म में 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी। 70 साला साबिक़ सदर ने फैसले के खिलाफ अपील की है और इसको नाइंसाफ़ी करार दिया है। इनको पेरिस की लास्टाइने जेल में रखा जाएगा। निकोलस सरकोजी ने जेल में दाखिल होते वक्त एक बार फिर खुद को बेगुनाह करार दिया और इनके वकील क्रिस्टोफर एंगरिन का कहना है कि इनकी जानिब से रिहाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस आज मंगल के रोज़ इसराइल पहुंच गए हैं। ऐसे वक्त में जब वाशिंगटन गाज़ा जंगबंदी के पहले मुतज़लज़िल मरहले को मुस्तहकम करने और इसराइल और हमास को आने वाले मुज़ाकरात में एक दूसरे से पूछे जाने वाले ज़्यादा सख्त मुतालबात की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। फ़रीक़ीन ने 8 रोज़ कबल बाकायदा तौर पर जंगबंदी पर रजामंदी के बाद से एक दूसरे पर 12 खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाया है, जिसमें तशद्दुद के झड़पों पेश आई और यरगुमालियों की लाशें वापस करने, इमदाद लाने और सरहदें खोलने की रफ्तार पर एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं।
ताहम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 निकाती जंगबंदी मंसूबे में मज़ीद मुश्किल इक़दाम की ज़रूरत होगी, जिनके लिए फ़रीक़ीन ने अभी तक मुकम्मल तौर पर हामी नहीं भरी है, जिनमें हमास का गैर मुसल्लह होना और फ़लस्तीनी रियासत की तरफ इक़दाम शामिल हैं। गाज़ा में जंगबंदी को बरकरार रखना इलाके में ज़िंदगी बचाने वाली इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए इंतहाई अहम है। अक़वाम मुत्तहिदा ने आज मंगल को कहा और तमाम सरहदी गुज़रगाहों को खोलने का मुतालबे को दोहराया। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी खुराक प्रोग्राम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मशरिक़ व सतह की तर्जुमान अबीर अतीक़ा ने जेनुआ में एक ब्रीफिंग के दौरान कहा, जंगबंदी को बरकरार रखना नागुज़ीर है। दरहकीकत यही वाहिद रास्ता है जिससे हम जानें बचा सकते हैं। हम जानते हैं कि ये एक नाजुक जंगबंदी है। सबसे अहम बात यह है कि यह कायम रहे। अतीक़ा ने कहा कि जब से जंगबंदी नाफिज हुई है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के 530 ट्रक गाज़ा में दाखिल हुए हैं, जो 6700 टन से ज़्यादा खुराक लेकर आए हैं, जो इनके बकौल तकरीबन 5 लाख अफराद के लिए 2 हफ्तों के लिए काफ़ी है। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने कहा है कि बुदापेस्ट में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर पुतिन के दरमियान मुतवक्किल मुलाकात में यूक्रेनी और यूरोपीय नुमाइंदों को भी शामिल होना चाहिए। आज स्लोवेनिया में यूरोपीय यूनियन के बहरे रूम ममालिक के सरबराह इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए फ्रांस के सदर मैक्रों ने कहा है कि यह मुलाकात एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सदर अपने 2 तरफ़ा एजेंडे पर बात कर सकते हैं। मैक्रों ने जोर देकर कहा है कि जब वो यूक्रेन के मुस्तक़बिल पर बात कर रहे हैं तो यूक्रेनियों को मेज़ पर होना चाहिए। जब वो यूरोपियों की सलामती पर असरअंदाज होने वाले मामलात पर बात करेंगे तो यूरोपियों को भी मेज़ पर होना चाहिए। जो मैं कहना चाहता हूँ वो बस यही है। मैक्रों ने यूक्रेन के लिए फ्रांस की हिमायत का इआदा किया और जंग के दौरान यूक्रेन की मज़ाहमत को सराहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो हमास को इजराइल के साथ गाज़ा में जंगबंदी के मुआहदे पर अमल दरामद का एक मौका देंगे। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि अगर हमास ऐसा ना करने में नाकाम रही तो इसे सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बेनीज़ की मेज़बानी के दौरान सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हमने हमास के साथ एक मुआहदा किया है कि वो बहुत अच्छे रहेंगे, वो अच्छा बर्ताव करें, वो मोहज़िब रहेंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम जाएंगे और अगर ज़रूरी हुआ तो हम इन्हें सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। इन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा और वो इस बात से वाकिफ़ हैं। सऊदी अरब में खादिम हरम शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद ने आज़ा अतिया करने वाले 200 शहरियों को शाही तमग़े देने की मंजूरी दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक आज़ा का अतिया करने वालों को तमग़े के अलावा शाह सलमान की तरफ से असनाद भी दिए जाएंगे। सऊदी अरब में ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए आज़ा के अलावा खून का अतिया देने की मुहिम वक्तन फ़वक्तन चलाई जाती है। मुहिम सऊदी अरब के तमाम शहरों में बैक वक्त शुरू होती है, जिसका मकसद ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए आज़ा और खून जमा कराना होता है। वादरे के ऐसे अफराद ख्वाह वो सऊदी शहरी हों या मुकीम गैर मुल्की जो 10 मरतबा खून का अतिया करते हैं या आज़ा का अतिया करते हैं, इन्हें खिदमात के एतराफ़ में तमगा और शुक्रिया पर मुश्तमिल सनद दी जाती है। सऊदी अरब ने गुज़िश्ता 4 साल के दौरान माइनिंग के शोबे में बेमिसाल तरक्की हासिल की है, जिसने इसे आलमी सतह पर इस मैदान में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाले ममालिक में शामिल कर दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कानकनी के शोबे में आलमी उम्मीद अफजा मरकज़ के तौर पर मुस्तहकम होने की यह कामयाबी सऊदी विजन 2030 के अहदाफ के तहत हासिल की गई। इसके मुताबिक माइनिंग शोबा मईशत और कौमी सनत की तीसरी सुतून बन जाएगा और मुकम्मल कानकनी निज़ाम कायम किया जाएगा, जो सरमायाकारी, पायदारी और मुख्तलिफ इलाकों में सनती वैल्यू चेन्स को फ़रोग़ देगा। वज़ारत सनत व मादनियत की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2024 के दरमियान सऊदी माइनिंग पर अखराजात में गैर मामूली इजाफा देखा गया, जो निजी शोबे और गैर मुल्की सरमायाकारी में ज़बरदस्त इजाफा, सरकारी प्रोग्रामों की बढ़ती हुई कारकर्दगी और लाइसेंसिंग राउंड्स की तोसी का नतीजा है, जिससे मुल्की और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। UAE मीडिया कौंसिल ने एमन के नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मुतारिफ़ कराया है, जिसका मकसद अवाम को मीडिया मवाद की निगरानी और इस पर राय देने का कारगर किरदार देता है। ये इक़दाम इस यकीन की अक्कासी करता है कि मुआशरा मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी इक़दार के इस्तेहकाम में बुनियादी शराकतदार हैं। एमन का मकसद ज़िम्मेदार, महफूज और शराकती मीडिया माहौल तश्कील देना है, जो UAE की मीडिया क़यादत और जदीद विजन को आगे बढ़ाता है। चेयरमैन UAE नेशनल मीडिया ऑफिस और UAE मीडिया कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन बती हमीद ने कहा है कि मुल्क की क़यादत अफराद और मुआशरे को अपनी तरजीहात के मरकज़ में रखती है। फ्लाई दुबई ने एयरलाइंस के साथ एयरलाइन मुआहदों का ऐलान किया है, जिसके बाद इसके शराकतदारों की मजमूई तादाद 40 से तजावीज़ कर गई है। इन नए मुआहदों के तहत फ़्लाई दुबई के मुसाफिरों को यूरोप में यूनान की मारूफ एयरलाइन एजियन एयरलाइंस और इटली की कौमी एयरलाइंस ITA एयरवेज़ के ज़रिए 30 से ज़ायद मुकामात तक रसाई हासिल होगी। इसी तरह मशरक़ी बईद और जनूब मशरक़ी एशिया जाने वाले मुसाफिरों के लिए म्यांमार एयरवेज़ इंटरनेशनल और चीन की
4 बड़ी एयरलाइंस एयर चाइना, चाइना ईस्टर्न, बैनन एयरलाइंस और सिचुआन एयरलाइंस के साथ शराकत दारी के जरिए 90 से ज़्यादा नए मुकामात तक आसान कनेक्शन मैसर आएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान कभी भाइयों की तरह रहने का दावा करते थे, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान इस मुल्क के लोगों पर बमबारी करता है, मासूम बच्चों और बूढ़ों पर हमले करते हैं। बदले में जब अफगान फ़ौज ने इसे इसकी औकात दिखाई और इसके हथियार और टैंक कब्जे में ले लिए, तो अब वो खुली धमकियों का सहारा ले रही है। इसी तनाजुर में तालिबान के आर्मी चीफ फसीहुद्दीन फतेह ने खुलकर कहा है कि जो भी अफगानों को उकसाएगा इसकी जड़ें उखड़ जाएंगी। तालिबान के आर्मी चीफ फसीहुद्दीन ने इस्लामाबाद को अफगानिस्तान की तारीख याद दिलाते हुए खबरदार किया। तालिबान के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि तारीख पर नज़र डालें, जो भी हमारे मुल्क पर हमला करने की कोशिश करता है वो बिला आखिर अपनी जड़ों पर हमला करता है। तालिबान के आर्मी चीफ का यह तबसरा दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे के एक दिन बाद सामने आया है।